खिलाफत करना ये मतलब गलत है। इस ढंग से तो पता ना, पहले सुप्रीम कोर्ट तो नहीं, लेकिन अब कल तो न्यूज़ दे रहा था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट मतलब सुनने के लिए तैयार हो गया है। तो अब उसमें मतलब सनातन, हमारे कहने का मतलब कोई धर्म है, अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो जैसे कबीर दास जी ने लिखा कि पाथर पूजे हरि मिलन तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चकिया को ना पूजा जाका पीसा खा। तो एक प्रकार से ये भी मतलब धर्म पर कुठाराघात है। ऐसा है कि आपको उन सब के बयानों में अंतर देखना पड़ेगा और उनकी नीयत में अंतर देखना पड़ेगा। जहाँ तक कबीरदास की बात है जी, तो कबीरदास यह कह रहे हैं कि परमात्मा जो है वो निराकार ब्रह्म है। उनके कहने का यह एक अर्थ है। हाँ, हालांकि वो भी पूर्ण रूप से सही नहीं है वैदिक प्रणाली से, लेकिन मान लीजिए कि वो निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं। निराकार ब्रह्म की बात बहुत लोगों ने की है। साकार ब्रह्म की भी बात हुई है, निराकार की बात हुई है, ब्रह्म के सभी स्वरूपों की बात हुई है। लेकिन वहाँ पर उनका जो इरादा है, नियत है, वह सुधारवादी है, लोगों को जागृत करने का है। और ये जो उदयनिधि स्टालिन की जो आप बात कर रहे थे, इनकी नियत में कोई सुधार की बात नहीं है, ना इनको कोई ज्ञान है, ना ये कोई संत है। हाँ, तो कहाँ कबीरदास और कहाँ ये भुच्चड़ आदमी, कोई मुकाबला ही नहीं है। ये जो है ये सनातन धर्म को मिटाने की बात कह रहा है। ये कह रहा है कि ये डेंगू है, मलेरिया है, इस तरह की मतलब अपशब्द भाषा बोल करके ये जो है जलील करना चाह रहा है, मिटाने की बात कर रहा है। राजनीतिक इसका एजेंडा है कि जो सनातन विरोधी लोग हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, कम्युनिस्ट हैं, तो ये सब जो है हम लोग को वोट दें। समझ गए? तो आप जो है किसी धर्म के सुधार की तो बात कर सकते हैं, उसमें कोई गलती है तो उसको आप तर्क से, आप प्रयोग से सिद्ध भी कर सकते हैं। लेकिन आप उसको यह नहीं कह सकते कि इसको ख़त्म कर देना है, मिटा देना है, बर्बाद कर देना है। हाँ, ऐसा आप नहीं कह सकते। ऐसा इस तरह से ये तो हेट स्पीच में आएगा, ये घृणा की भाषा में आएगा। तो ये घृणा की भाषा में आएगा तो इसमें आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हाँ, तो ये भारत का जो कानून है उस कानून के तहत ऐसा है। अच्छा, सनातन जो धर्म की बात करते हैं तो जाति व्यवस्था जो है ये सनातनी है? नहीं, सनातन धर्म के किसी ग्रंथ में जाति का कोई वो नहीं है, अनुमोदन नहीं है कहीं पर भी। वर्ण व्यवस्था का है, जाति का नहीं। व्यवस्था का है। हाँ, जाति का नहीं है कहीं कोई अनुमोदन। वर्ण व्यवस्था में मतलब जो कर्म पर आधारित थी, कर्म पर, स्वभाव पर और गुण पर, इन तीन चीज़ों पर आधारित है। इन तीन चीज़ों के आधार पर एक वर्ण का वो होता है। गीता में कहा गया है कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे है। हाँ, तो ये जो है कर्म जो है वो विभक्त किया गया है, हाँ, स्वभाव के हिसाब से, गुण के हिसाब से। और उसी के आधार पर उन्हें भगवान कृष्ण ने कहा है, हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप। कर्म ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि परिभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुण है। कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये जो चार वर्ण हैं, ये चार वर्ण जो है वो कर्म के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, गुण के आधार पर इनका विभाजन है। और एक किसी के भी घर में अलग अलग भी हो सकता है। अगर आप जन्म कुंडली निकलवाएंगे अपनी ना, तो आपकी जन्म कुंडली में आपका अलग वर्ण आएगा और आपके बच्चे में अलग वर्ण आएगा, आपकी पत्नी का अलग आएगा, आपकी लड़की का भी अलग आ सकता है। तो वहाँ पर जो है ना वो स्वभाव और गुण के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से निकलता है और कर्म के हिसाब से जो है ये समाज में आपका निर्धारित हो जाएगा। आप किस तरह का कर्म कर रहे हैं, कैसे विचार वाले हैं, तो उस आधार पर जो है वर्ण की बात की गई है।
उसका जातिगत व्यवस्था से लेना देना नहीं है। जातिगत व्यवस्था तो सिर्फ विवाह पर टिकी है। विवाह जो एक ही ग्रुप में कर रहा है इसीलिए वो एक जाति है। अब विवाह दूसरे ग्रुप में करने लगेगा, जाति खत्म। जाति का आधार ही विवाह है। यह तो संविधान ने बल्कि जाति की मान्यता दी है। जो जाति विरोधी है ना, उसको तो संविधान के खिलाफ में बोलना चाहिए। हाँ, क्योंकि संविधान में जाति की मान्यता दी गई है। वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसके आधार पर आपको आरक्षण मिलता है, उसके आधार पर सुविधाएं मिलती हैं। जाति की व्यवस्था धर्म में नहीं है, संविधान में। आरक्षण तो यहाँ तक हम देख रहे हैं गुरु जी कि आरक्षण तो वही लोग फायदा ले रहे हैं जो पहले फायदा ले लिए हैं, जो एडवांस हो चुके हैं वही इसका फायदा ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आरक्षण में हरिजन क्लास को मतलब अफसर हो गया, अब वो किसी तरह वो भी अपना सर्टिफिकेट बनवा ले रहा है। एससी का जो ऊपर हो गया है उसको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फायदा उसका वही लोग ले रहे हैं ज़्यादातर। सर्टिफिकेट की बात है तो उसमें क्रीमी लेयर लगाए हैं, लेकिन वो अपना दिखा देते हैं कि नहीं ये क्रीमी लेयर के अंतर्गत इस ढंग से आते हैं, सर्टिफिकेट आराम से बन जाता है। हाँ, सर्टिफिकेट बनाना हम लोग के देश में आसान काम है। तो असली जिसको मिलना चाहिए वो आज भी वंचित है। नहीं रहेगा, हम लोग का सिस्टम है उसी तरह से बना है। तो वो जो प्रभावशाली से भाई लेगा ना, छोड़ेगा क्या है? घरवार को नाम लगता है जिसकी पकड़ है वो लेगा। ये हाल है। वो लेने के लिए, आरक्षण लेने के लिए अगर उसका बाप अगर कोई SC/ST का है और अगर वो IAS अधिकारी है तो अपने बेटे का आरक्षण लेने के लिए बेटे को अलग कर देगा कानूनी रूप से, दिखा देगा कि तो ये अलग है। अगर उसका सर्टिफिकेट बन जाएगी तो कोई आमदनी नहीं है, तो ये आरक्षण का योग्य होगा। तो यहाँ पर बहुत तरीके हैं, तरीकों की यहाँ कमी नहीं है। अब सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है इसलिए कि वो जान रही है कि ऐसा हो रहा है। अरे सरकार माने क्या, यही ना सब जो नीचा लोग पंगा देता है। और सरकार उसमें क्या कर पाएगी? जब वो अलग कर दिया है, अलग करने को सरकार थोड़ी रोक सकती है। कोई भी बाप और बेटे में अलगाव हो सकता है, तो उसमें सरकार क्या करेगी? कोई भी सरकार कानून से काम करेगा। हाँ, जब अलग कर दिया, अलग हो गया भाई, ठीक है, अब तो रिजर्वेशन का वो लेगा ही। इसमें जो सवर्ण जातियाँ हैं उनमें से भी कितने जो ज़्यादा होशियार हैं, ज़्यादा धूप टाइप के जो हैं, तो वे भी बनवा ले रहे हैं सर्टिफिकेट। हाँ, बनवा लेते हैं। SC/ST का बनवा लेते हैं। एक IAS अधिकारी पकड़ाया था दिल्ली में, दिल्ली के करोल बाग का था वो, और वो रिटायर भी हो गया था। उसका लड़का भी IAS हो गया था। हाँ, और वो था क्षत्रिय, राजपूत था वो, और SC का सर्टिफिकेट बना करके पूरा अपना मतलब नौकरी भी पूरा कर लिया। तो वो पकड़ाया, जानते हो कब? कि क्षत्रिय महासभा का उसको अध्यक्ष बना दिए रिटायर होने के बाद। तो जब रिटायर हो गया तो सोचा कि अब नौकरी से क्या लेने देना है, तो अब क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष बन गया वो। और उसके जो साथ काम किए थे जो लोग, वे तो जानते थे कि भाई ये तो वो शेड्यूल कास्ट है। तो अरे क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष ये कैसे बन गया? तब फिर जो है वहाँ से जांच शुरू हो गई। तब उल्टी जांच हुई, पता चला कि ये तो क्षत्रिय वास्तव में था, ये तो फर्जी सर्टिफिकेट बना करके IAS बन गया, और वही फर्जी सर्टिफिकेट बना के इसका लड़का भी अभी IAS है। तो ये आदत है। अगर वो क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष नहीं बना होता तो नहीं पकड़ाया होता, बचा रहा। कोई नहीं बोलता उसको, कौन बोलता? फिर रिटायर होकर अपना घर में बैठा हुआ। लेकिन वो जब आप सामाजिक रूप से हाईलाइट होते हैं ना, तब आपकी पूरी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। तो उसमें बिहार वाले लालू जो है ना, वो पाल है, गड़ेरिया, राजनीतिक लाभ लेने के लिए यादव बन गए, यादव में शादी होगी।